गुड मॉर्निंग। आज अपन आर्थिक भूगोल का अगला लेक्चर प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप पशुचारण के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव की जो प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप है उसको अपन 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया था, जिसमें प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। उसके अलावा चतुर्थक और पंचम क्रियाएं भी मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को संपन्न करती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में सबसे पहले पशुचारण। इसमें मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप धरातल से जो कच्चे पदार्थों को निकालने व उत्खनन के कार्य संपन्न होते हैं वो प्राथमिक क्रिया में अपन शामिल करते हैं या प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इसको शामिल किया जाता है। इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज मुख्यतः खाद्य संग्रहण, अखेट, मत्स्यन, मछली पालन, पशुचारण, लकड़ी काटना, कृषि व खनन जैसी क्रियाएँ आती हैं। उसी का ही अगला भाग अपन आज प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप में पशुचारण का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रमुख गतिविधियाँ या स्वरूप किस प्रकार से हैं वो देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप पशुपालन और पशुचारण किया जाता है। ऐसा मुख्यतः इसमें पशुचारण का जो क्षेत्र या एरिया होता है वो मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण के साथ में सामंजस्य के साथ में किया जाता है। यह मुख्यतः विरल जनसंख्या के क्षेत्र में तथा प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित होता है तथा ये इसके लिए विस्तृत भूमि का उपयोग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सामान्यतः ये कम वर्षा वाले घास प्रदेशों की गतिविधि मानी जाती है, जहाँ पशुचारण या पशुपालन बहुतायत रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में भी गर्म तथा ठंडे मरुस्थल जहाँ दशा कृषि के लिए प्रतिकूल है वहाँ भी पशुचारण किया जा रहा है। जैसे वेस्टर्न राजस्थान में कम वर्षा वाला उच्च तापमान होते हुए भी वहाँ पशुचारण वर्तमान में पशुपालन के रूप में किया जा रहा है। पशुचारण हेतु अनेक क्षेत्रों में जलवायु समूह पाए जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार उस पशुओं का पलायन करते रहते हैं। पशुचारक कठोर जीवन से अभ्यस्त होते हैं। वो विभिन्न प्रकार के उच्च तापमान, कम वर्षा वाले और डेजर्ट या अधिक घनी वनस्पति वाले प्रदेशों में अपना आपके जीवन को पर्यावरण के अनुकूल बनाते हुए पशुचारक के रूप में कार्य करते हैं। पशुचारक सामान्यतः अभाव क्षेत्र में पशुचारक कभी कभी लूटपाट तथा एकत्रीकरण की गतिविधि में लिप्त देखे जा सकते हैं। पशुचारण का कार्य मुख्यतः अफ्रीका में मॉरिटानिया से लेकर सारा मरुस्थल तक, पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया में किया जाता है। मध्य एशिया के कजाक एवं किर्गिज, पश्चिमी एशिया के कुर्द एवं वदू, अफ्रीका की मसाई आदि जनजातियां पशुचारण का कार्य करती हैं। पशुपालन का एक अन्य क्षेत्र जो अफ्रीका महाद्वीप और मालागासी के पश्चिम में भी पाया जाता है। यूरोप व एशिया के उत्तरी भागों में आर्कटिक महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में टुंड्रा में कुछ जनजातियों जैसे रेंडियर नामक बारहसिंगा को चराने का कार्य करती है। स्वीडन एवं फिनलैंड के लेप जनजाति के द्वारा, साइबेरिया के सेमोइड्स जनजाति के द्वारा तुंगू, चुकची, कोरियाक जैसी जनजातियां इस प्रकार का कार्य या पशुचारण का कार्य करती है। टुंड्रा प्रदेश में भी मौसमी प्रवास पाया जाता है जो ऋतु के अनुसार माइग्रेशन होता रहता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं पशुचारण आदिम क्षेत्रों व जनजातियों के द्वारा किया जाता है। विश्व के अगर मानचित्र या ग्लोब अपन देखते हैं तो विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में पशुचारण वर्तमान में क्रियाशील है। उससे आर्थिक क्रियाकलाप मानव का चल रहा है। ये पशुचारण के जो आदिम क्षेत्र व जातियाँ हैं उसके विभिन्न क्षेत्र इस प्रकार से हैं। अपन एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय मैदान जहाँ घास के मैदान के नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना, लेनोज, कंपोज व क्विंसलैंड आदि घास के मैदान हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पशुचारण सर्वाधिक किया जाता है कि उनको पौष्टिक घास उपलब्ध हो जाती हैं। समतल मैदानी क्षेत्र हैं इसलिए वहाँ पशुपालन अधिकतम किया जा रहा है। पश्चिमी अफ्रीका में मॉरिटानिया से सारा तक मैंने आपको अभी बताया था कि ये प्रमुख पशुचारण का क्षेत्र है विश्व में। पश्चिमी अफ्रीका में मॉरिटानिया से लेकर सारा मरुस्थल तक, पश्चिमी एशिया में ईरान, अरब, इराक या मेसोपोटामिया का पठार, मध्य एशिया में रूस, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, उत्तरी यूरेशिया में आर्कटिक के सारे या टुंड्रा प्रदेश या टैगा प्रदेश, जिसमें स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया, सोवियत संघ, रूस, ये उत्तरी यूरेशिया के देश है जहाँ आर्कटिक के सारे पशुपालन किया जा रहा है। पर्वतीय प्रदेश जैसे हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज, अरावली के पर्वतीय भागों में भी मौसम के अनुसार या ऋतु प्रवास के अनुसार पशुचारण किया जाता है या पशुपालन किया जाता है। इसके अलावा समशीतोष्ण घास के मैदान जैसे पेरीरीज, उत्तरी अमेरिका, पंपाज, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स घास के मैदान पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। समशीतोष्ण घास के मैदान में विश्व को सर्वाधिक
मांस उत्पादन और पशुपालन के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। पशुचारक जातियाँ व उत्पाद क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। ईरान में कुई, लूर, बस्तकारी व कासगाई प्रमुख जनजातियाँ हैं जिसके द्वारा पशुचारण वर्तमान में किया जा रहा है। रूसी तुर्किस्तान में किर्गिज जनजाति के द्वारा, तिब्बत में याक पशुचारक के द्वारा भी पशुचारण किया जा रहा है। यूरोप व एशियाई में बारहसिंगा, चारक व तुंगू आदि जनजातियों के द्वारा वर्तमान में पशुचारण या उनसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जा रहे हैं। स्वीडन, फिनलैंड, स्कैंडिनेविया प्रदेश में लेप्स जनजाति के द्वारा, पूर्वी सोवियत संघ साइबेरिया में सेमोइड्स, तुंग, चुकची, कोरियाक द्वारा, पूर्वी एशियाई पठार में मसाई, अरब मरुस्थल में रुवाला नामक बुद्धू जनजाति के द्वारा पशुचारण वर्तमान में किया जा रहा है। और मध्य एशिया में किर्गिज, कजाक जो कालमुख जनजाति के द्वारा वर्तमान में पशुचारण या पशुचारक के रूप में कार्य संपन्न किया जा रहा है। इनका प्रमुख उद्देश्य है मवेशियों के द्वारा जो मांस व दूध उत्पाद प्राप्त होते हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनसे ऊँट, घोड़े, खच्चर, बारवेन के लिए प्रयुक्त करते हैं। बारहसिंगा ऊँट, बकरियाँ, भेड़, खाल व ऊन निर्मित कंबल, रस्सी, थैले, बोतल, वस्त्र, टोपे उत्पादन हेतु इनका प्रयोग इनके उत्पादों से किया जा रहा है। अर्थात मवेशियों या पशुओं से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो उनका प्रमुख उद्देश्य है, उनका उपयोग करके वो अपनी आजीविका चलाते हैं। विश्व में जो पशुचारण गतिविधि है वो दो प्रकार की है मुख्यतः। एक तो चलवासी पशुचारण, दूसरा वाणिज्यिक पशुचारण। इनका अपन डिफरेंस एक एक करके पढ़ेंगे। चलवासी पशुचारण मुख्यतः आदिम क्षेत्र में या प्राचीन क्षेत्र में या प्राकृतिक वातावरण से संबंधित क्षेत्रों में किया जाता है। वाणिज्यिक पशुचारण ये अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्तमान में केवल पैसे के लिए या आर्थिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वाणिज्यिक पशुचारण तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। चलवासी पशुचारण में दूसरा अस्थायी पशुचारक के डेरे होते हैं। मौसमी स्थानांतरण या ऋतु प्रवास के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चलायमान होते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के द्वारा या शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में ये लगातार रूप से अपना घास के मैदानों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलायमान रहते हैं। वाणिज्यिक पशुचारण में नंबर 2 रेंचों पर स्थायी आवास स्थापित कर लेते हैं। स्थायी आवास या रेंचेज बना करके या फार्म हाउस बना करके उसमें पशुओं को रख करके वाणिज्यिक गतिविधि से उनका उपयोग करते हैं। अनेक प्रकार के पशुपालन इसमें पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण में भेड़, बकरी, ऊँट, विभिन्न प्रकार के जो पशु है उनका पालन किया जाता है। यहाँ विशिष्ट पशुपालन या उत्पाद विशेषीकरण की एक्टिविटीज पाई जाती हैं। चौथा, पशुचारण द्वारा स्थानीय उपभोग जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, खाल से सामग्री निर्मित होना, इनका उपयोग मुख्यतः चलवासी पशुचारण में किया जाता है। या मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, मकान, आवास, उसकी आपूर्ति केवल चलवासी पशुचारण में की जाती है। वाणिज्यिक पशुचारण में वाणिज्यिक दृष्टि से उत्पाद बाहरी बाजारों में बेच दिया जाता है। जैसे आपको पता है ट्रक फार्मिंग के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, दूध है, दही है, पनीर है, घी है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाणिज्यिक स्थान या बाजारों में बेच दिया जाता है ताकि इनकम या आर्थिक तंत्र अच्छा बना रहा है। पाँचवा, पशु कटाई व उत्पाद तैयारी स्थानीय स्तर पर होती है या स्थानीय स्तर पर इनकी मांग के अकॉर्डिंग इसका पशुचारण या पालन किया जाता है। यहाँ सामान्यतः वाणिज्यिक पशुचारण में पशु हष्ट-पुष्ट करना, उत्पाद तैयारी भी अन्यत्र क्षेत्रों में की जाती है और उच्च स्तर का खाद्य सामग्री इनको आपूर्ति की जाती है जिससे इनका विभिन्न प्रकार के उत्पाद अधिक प्राप्त होते हैं जिनसे इनका उपयोग बाजारों के निकट कर दिया जाता है। चलवासी पशुचारण ये शताब्दियों पुरानी गतिविधि है, प्राचीन काल से चलती आ रही है। वर्तमान में भी आदिम प्रकार की जनजातियों के द्वारा इस प्रकार की गतिविधि की जा रही है। ये वाणिज्यिक पशुचारण वर्तमान में 150 वर्ष पुरानी गतिविधि मानी जा सकती है और वर्तमान में नवीन प्रकार की गतिविधि है जिससे सबसे ज़्यादा आर्थिक तंत्र सुदृढ़ होता है या आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न होता है या इनकम प्राप्त होती है। चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र एक एक करके देखते हैं। विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में, यूरोप में, मध्य एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका और टुंड्रा प्रदेश में प्रमुख से चलवासी पशुचारण किए जाते हैं। चलवासी पशुचारण का शाब्दिक अर्थ ही आपको ये समझना है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार की जनजातियों के द्वारा माइग्रेशन या स्थानांतरण होता रहता है। लगातार रूप से घास के मैदानों में वो चलायमान रहते हैं और अपने पशुओं का पालन करते हैं। उनसे जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उनसे उनकी अपनी आजीविका, इनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, भोजन, वस्त्र, मकान की वो करते हैं। इसलिए उसको चलवासी पशुचारण के नाम से जानते हैं। वो लगातार रूप से चलायमान रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसीलिए इसको चलवासी पशुचारण के नाम से जानते हैं। मध्य एशिया में प्रमुख क्षेत्र मंगोलिया, चीन, तिब्बत, सिक्यांग, तुर्किस्तान, स्टेपी प्रदेश जो घास का मैदान है,
उसमें प्रमुख रूप से किया जाता है पशुचारण। कजाक कैस्पियन सागर में मध्य एशिया के उच्च पर्वतों मध्य स्थित मैदान में है, जो कजाकिस्तान के आसपास है, तुर्कस्तान कजाकिस्तान या मध्य एशिया में। खिरगिज त्यान शान व समीपवर्ती पामीर के उच्च बेसिन में इस प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जहाँ खिरगिज पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। कालमुख अल्टाई पर्वत तथा समीपवर्ती बेसिन में मंगोल, उत्तर पश्चिमी चीन तथा बाह्य मंगोल में स्थित है। सामान्यतः यहाँ पशुओं में भेड़, बकरी, मांस, ऊन, दूध व खाल प्राप्त की जाती है। यहाँ सामान्यतः गाय, बैल, खच्चर, ऊँट आदि बारवान या उनसे उत्पाद के रूप में मांस, दूध, खाल, सींग प्राप्ति के लिए इनका पालन किया जाता है। ये प्रमुख रूप से मध्य एशिया की जातियाँ हैं या जनजातियाँ हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब व तुर्की कम ऊंचे व कम वर्षा वाले प्रदेश हैं। ये सामान्यतः जहाँ रेनफॉल लो होती है, टेम्परेचर हाई पाया जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश है, घास के मैदानों का अभाव पाया जाता है। शीतकाल में निवासी घाटी तथा ग्रीष्मकाल में उच्च भूमि में भेड़, बकरी, ऊँट व घोड़ों का चारण करते हैं या पशुपालन करते हैं, जिसको हम ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। अर्थात ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह चलायमान या पलायन करते रहते हैं। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में सारा, उत्तरी सूडान व पूर्व मध्य अफ्रीका, ग्रीष्मकाल में यहाँ निचली घाटी सवाना क्षेत्र में या घास के मैदानों में ये पशुचारण करते हैं। शीतकाल में उच्च पठार व पर्वतीय चरागाह क्षेत्र में मसाई व अन्य जनजातियों के द्वारा यहाँ पशुपालन किया जाता है। टुंड्रा प्रदेश, जो उत्तरी स्कैंडिनेवियन प्रदेश जिसमें फिनलैंड प्रमुख है, कमचटका प्रायद्वीप, साइबेरिया, पश्चिमी अलास्का, कनाडा में उत्तरी मैकेंजी घाटी, नोवाया जेमेलिया तथा ग्रीनलैंड के मोप्ता फ्योर्ड क्षेत्र में विशेषतः चकची व लेप्स रेंडियर चाइक जातियों के द्वारा पशुचारण किया जाता है। वर्तमान में गतिविधि परिवर्तन के कारण या आधुनिक परिवर्तन के कारण या तकनीकी विकास के कारण रूस के स्टेपी क्षेत्र में यांत्रिक कृषि, सऊदी अरब में पेट्रोल उद्योग में संलग्न होने के कारण, साइबेरिया में मत्स्यखेट व आखेट का कार्य सामूहिक कार्यों में सामूहिक कृषि के रूप में संलग्न हो गया है। अर्थात आधुनिक काल में वर्तमान की परिस्थिति के अकॉर्डिंग पशुचारण में रूप परिवर्तन लगातार रूप से बढ़ता जा रहा है। चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है या अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता ये याद रखना आपको, पशु पूर्ण रूप से प्राकृतिक वनस्पति या घास पर ही निर्भर रहते हैं। चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें जो पशुपालन या पशु जो पाले जाते हैं वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक घास या प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर रहते हैं। चलवासी पशुचारण के 7 स्पष्ट क्षेत्र हैं। वो नंबर 1, उच्च अक्षांशीय उप आर्कटिक प्रदेश, यूरेशिया का स्टेपी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी एशिया, सारा और अरब के मरुस्थल, उप सारा के सवाना प्रदेश, एंडीज और एशियाई उच्च पठारी क्षेत्र इसके प्रमुख हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रमुख क्षेत्र है जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है, वो अफ्रीका के साहेल व सारा से मंगोलिया तथा मध्य चीन तक फैला हुआ है। द्वितीय जो प्रमुख क्षेत्र है वो यूरेशिया में टुंड्रा प्रदेश की दक्षिणी सीमा तक, और तीसरा इसका प्रमुख क्षेत्र है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर के मध्य फैला हुआ है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि विश्व में चलवासी पशुचारण का क्षेत्र संपूर्ण ग्लोब में फैला हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।